आज है डे 16 20 डेज पांडास चैलेंज का। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप बाय है क्या, हम डेटा पे ग्रुप बाय कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर numpy और pandas इंपोर्ट कर लिया है एंड pd.read.csv से मैंने एक CSV फाइल को यहाँ पे लोड किया है। एंड अगर मैं यहाँ df.head एंड उसके बाद पैरेंथेसिस को अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पर हमें df का जो हेड है बेसिकली टॉप से 5 जो रो है यहाँ पर शो होंगे। तो हमारा डेटा हमें कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ईमेल है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है। तो ये सारे हमारे कॉलम्स है, ठीक है। एंड मुझे इस डेटा का शेप जानना है तो मुझे सिंपली लिखना है df.shape एंड अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 50 रोज एंड 11 कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर हमें इसको ग्रुप बाय करना है तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है df.group by, ठीक है। एंड ग्रुप बाय के अंदर हम किसी कॉलम के बेस पे डेटा को ग्रुप बाय करते हैं। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक डिपार्टमेंट कॉलम है, तो मैं इस डिपार्टमेंट कॉलम के बेस पे डेटा को ग्रुप बाय करूंगा, ठीक है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर ग्रुप बाय के अंदर यहाँ डिपार्टमेंट लिख देना है एंड अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम पांडास के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, इसलिए हमको यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी पड़ती है एंड उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है डॉट काउंट एंड उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन ही है एंड अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा डेटा हमें कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट नेम ईमेल, जॉब टाइटल, सैलरी सब कुछ है। तो हम यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर काउंट करने की कोशिश करेंगे किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए सारे जो कॉलम है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं एंड अगर मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर मैं कॉलम लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मैं लिखता हूँ सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एंड अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए सिर्फ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्रिंट हो रही है एंड इसके अंदर हमें बता रहा है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर अगर मल्टीपल कॉलम यहाँ पर प्रिंट कराने हैं तो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास कर दूंगा जिसके अंदर मेरे पास होगा एम्प्लॉय आईडी एंड यहाँ मुझे कॉमा दे देना है एंड इसके अंदर लोकेशन। एंड अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉय आईडी के अंदर भी 3 आ रहा है एंड लोकेशन के अंदर एंड लोकेशन वाले कॉलम के अंदर भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम डेटा को कुछ इस तरीके से ग्रुप बाय करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन क्या है एंड उनका क्या यूज़ है।